मैं डॉक्टर वीना शाही, नीलकंठ हॉस्पिटल, गोरखपुर। आज हम लोग प्रेगनेंसी के उस समय अल्ट्रासाउंड की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ आम मरीजों को जानकारी के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल तो ये कि क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड पूरी तरीके से सेफ़ है, क्योंकि बहुत से मरीजों के दिमाग में रहता है कि बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से कहीं बच्चे के ऊपर तो असर नहीं जाएगा। तो ये अल्ट्रासाउंड मरीज़ और मरीज़ के बच्चे के लिए पूरी तरीके से सेफ़ है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे अब की अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कितनी बार कराना चाहिए? अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है तो 4-5 बार अल्ट्रासाउंड कराना जनरली कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कराती ही है। अब अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी चल रही है तो बीच में रिस्क के हिसाब से और ज़्यादा भी हम लोग बढ़ा देते हैं। आजकल तो कोई भी मरीज़ अपना प्रेगनेंसी हुई 2-3 दिन ही ऊपर चढ़ा, प्रेगनेंसी किट से जांच कर लिया तो डॉक्टर के पास आते हैं। तो फर्स्ट विजिट में भी हम लोग को अल्ट्रासाउंड करके देख लेना चाहिए, कहीं माँ को पहले से ही कोई प्रॉब्लम है। अगर हो सके तो पूरे पेट का भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं हम लोग कि कहीं पहले से कोई गॉल ब्लैडर की समस्या तो नहीं है, पथरी की तो समस्या नहीं है, या गुर्दे में पथरी की समस्या तो नहीं है माँ को। उससे ये होगा कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको कहीं अपर एब्डोमेन में पेन होता है, जब धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगता है तो कभी गॉल ब्लैडर या उसके बारे में सही जानकारी उस समय हम लोग को नहीं मिल पाती। अगर पहले से फॉलोअप में मरीज़ रहेगी तो मैटरनल अल्ट्रासाउंड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर 4-5 दिन भी अगर ऊपर होके आया है, जनरली आजकल मरीज़ जागरूक होते हैं तो जल्दी चले आते हैं। इस समय जो है हम लोग को अल्ट्रासाउंड करके मैटरनल डिजीज़ के बारे में ज़रूर पता कर लेना चाहिए। अगर 6 to 8 वीक्स के अल्ट्रासाउंड में हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव रहता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, लोकेशन नॉर्मल है, हार्ट बीट आ गई है, फिर हम लोग जो नेक्स्ट और बहुत वैल्यूएबल अल्ट्रासाउंड होता है, स्पेशल अल्ट्रासाउंड NT-NB के लिए 9 से 13 हफ्ते के अंदर वो ज़रूर कर लेना चाहिए, जिसमें बहुत से उसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जिससे बहुत से जो कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं बच्चे की उतने हफ्ते में ही पता चल सकती हैं। तो जितनी जल्दी अगर हमें एबनॉर्मेलिटी पता चल जाती है, अगर वो ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है उसका, तो आगे ट्रीटमेंट हो सकता है, या फिर हम लोग उसको सर्विलेंस में रख सकते हैं कि उसको मरीज़ को खतरे बता सकते हैं कि हाँ बच्चे को वज़न कम हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट है तो उसको आगे सेंटर पे कहाँ ले जा सकते हैं। इसके बाद का जो अल्ट्रासाउंड होता है 18 से 20 हफ्ते के समय पे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, अगर कोई मरीज़ डायरेक्टली 18 से 20 हफ्ते पे आता है तो उस समय उसका क्वाड्रुपल मार्कर भी लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के साथ कराया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि उसके ब्रेन से लगाए हेड टू टू पूरा उसका स्पेशलाइज सारे ऑर्गन्स के बारे में जाना जाता है, जिसकी जानकारी गर्भवती महिला को भी होनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जब उसे बच्चा रख ही नहीं सकते, तब तो टर्मिनेशन के लिए ये समय सूटेबल होता है। अगर कुछ बीमारी ऐसी है जिसको हम लोग बाद में चल के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो भी उस मरीज़ को पता हो जाए, ताकि उसे पहले से ही माइंड मेकअप हो कि वो उसके शहर में है या नहीं है, या कहाँ डिलीवरी कराए, इसके लिए हो सकता है। तो ये सब है कि अल्ट्रासाउंड 18 से 20 हफ्ते तक का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ तक बच्चा उसका सही बन गया है तो ये रहता है कि अब बच्चे की ग्रोथ होनी बाकी है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कलर डॉपलर कराया जाएगा, जो 8 से 8.5 माह के बीच में करा लेते हैं। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ट्विन है, डायबिटीज़ है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन है, ऐसे मरीज़ों के लिए शुरुआती में भी कलर डॉपलर करा सकते हैं। लास्ट में तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या कुछ नहीं हो उसके लिए कराना ही पड़ता है। तो अल्ट्रासाउंड मॉडलिटीज़ प्रेगनेंसी में मरीजों को बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सब मरीजों तक अब ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी कोई 10 अल्ट्रासाउंड करा के ले आए और फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कि आप स्पेशलाइज्ड और ढंग के डॉक्टर से नहीं कराते हैं, तब तक वो कोई मदद नहीं कर पाएगा, ना आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को कर पाएगा, ना मरीज़ के लिए कर पाएगा। इसके बाद जो लेवल 2 के बाद 6-7वें महीने पे, क्योंकि हम लोग हर 1.5 महीने पे मरीज़ को ब्लड प्रेशर, वज़न और बच्चे की फंडल हाइट, मतलब बच्चे का ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, देखने के लिए बुलाया ही जाता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग अपनी OPD में अल्ट्रासाउंड रखे होते हैं तो 7वें महीने पे भी मरीज़ आ जाती है। तो जो चीज़ें हम लोग अपने आप से स्वयं दे सकते हैं वो तो खुद ही देख लिया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कलर डॉपलर कराया जाता है। उसमें मरीज़ के बच्चे का जो यूट्राइन आर्टरी का फ़्लो क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी का फ़्लो क्या है, उसके ब्रेन में खून का बहाव क्या है, क्योंकि कोई भी ब्रेन में अगर खून का बहाव कम होगा तो बाद में बच्चे के लिए सेरेब्रल पैल्सी और भी बीमारियां या हाइपोक्सिया की संभावना हो जाती है। अगर बच्चे में पहले कलर डॉपलर में ही कुछ दिक्कत दिख रही है तो फिर उसको जो है अर्ली टर्मिनेशन के लिए या काउंसिल कर सकते हैं अच्छे से, ताकि मरीज़ का आउटकम जो है वो ठीक रहे। इसलिए
अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी डॉक्टर केवल मरीज देख के कुछ नहीं कर सकता। गायनी में बिना अल्ट्रासाउंड के कुछ नहीं है। मैसेज ये होता है कि आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाइए, जो अल्ट्रासाउंड वो खुद कर सकती हैं वो खुद कर लेंगे। जिसके लिए स्पेशल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ेगी वो डॉक्टर से खुद जहाँ भेजते हैं या जहाँ कहते हैं वहाँ करवा लेना चाहिए। फालतू के अल्ट्रासाउंड इकट्ठे नहीं करने चाहिए और अल्ट्रासाउंड मरीज़ के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता है। सारी चीज़ें जो बच्चे की जानकारियाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें अब हम लोग ऐसे बच्चे नहीं पैदा कर सकते जो समाज के ऊपर बोझ हों, माँ बाप के ऊपर बोझ हों, और इसके लिए तो वरदान है।